भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को संस्कृत में षडंग भी कहा जाता है। यह चित्रकला के 6 अंग होते हैं। पहला रूप, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका, भंग। कामसूत्र ग्रंथ के लेखक वात्स्यायन हैं। कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ में चौथे नंबर की कला के रूप में चित्रकला अर्थात आलेख्य, चित्रकला को आलेख्य भी कहा जाता है, आलेख का वर्णन किया गया है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में आलेख का उल्लेख है। देखिए, कामसूत्र ग्रंथ पर यशोधर पंडित जी ने एक टीका लिखी थी। उस टीका का नाम है जय मंगला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है कि जय मंगला टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई, या कि कामसूत्र पर लिखित जय मंगला टीका के लेखक कौन हैं। तो इसका उत्तर है यशोधर पंडित जी। जय मंगला ग्रंथ में चित्रकला के 6 प्रकार बताए गए हैं जो ऊपर भी लिखित हैं: रूप, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वर्णिका, भंग। यह दोनों पुस्तक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि षडंग का संबंध किस कला से है। षडंग का संबंध चित्रकला से है कि षडंग के लेखक यशोधर पंडित जी हैं। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि यशोधर पंडित जी की टीका जय मंगला में लिखित षडंग का सिद्धांत किस मूल ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका आंसर है कामसूत्र। षडंग का सिद्धांत कामसूत्र से लिया गया है। भारतीय चित्र षडंग के सूत्राधार पंडित यशोधर जी हैं। नेक्स्ट, भारतीय शिल्प के षडंग ग्रंथ के लेखक कौन हैं। अवनींद्रनाथ। यह पुस्तक 1921 में लिखी गई थी। देखिए, भारतीय चित्रकला के 6 अंगों को एक श्लोक के माध्यम से याद किया जा सकता है। यह श्लोक जय मंगला पुस्तक का प्रथम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक के माध्यम से हम 6 अंगों को क्रम से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, रूप पहला, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य, पांचवा सादृश्य, छठा वर्णिका, भंग। इस श्लोक के माध्यम से हम 6 अंगों को क्रम से याद कर सकते हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगः इति चित्र षडंगम। अब हम चित्रकला के 6 अंगों का क्रम से अध्ययन करेंगे। पहला अंग है रूप। देखिए, मानसोल्लास ग्रंथ के लेखक हैं सोमेश्वर। सोमेश्वर ने अपनी रचना मानसोल्लास में 5 प्रकार के रूप बताए हैं। पहला विध, अविध, भाव, रस, धूलि। नेक्स्ट, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन हैं। मार्कंडेय मुनि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक हैं। मार्कंडेय मुनि ने अपनी रचना विष्णु धर्मोत्तर पुराण में रूप 4 प्रकार के बताए हैं। पहला सत्य, दूसरा वैदिक, तीसरा नागर, चौथा मिश्रित। नेक्स्ट, महाभारत में 16 प्रकार के रूप बताए गए हैं। हम रूप को 3 प्रकार से देख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि हम रूप को कितने प्रकार से देख सकते हैं। तो इसका आंसर है आँखों के द्वारा, दूसरा स्पर्श के द्वारा और तीसरा आत्मा के अनुभव के द्वारा। अवनींद्रनाथ ठाकुर के अनुसार पहले रूप का आँखों से परिचय प्राप्त होता है, धीरे धीरे आत्मा से परिचय होता है। रूप का सर्वप्रथम आँखों से परिचय होता है और धीरे धीरे आत्मा से परिचय होता है। नेक्स्ट, कौन से चित्र माता पुत्र के हैं। अजंता में कौन कौन से चित्र माता और पुत्र के हैं। पहला, कृष्ण लीला का चित्र, दूसरा अजंता का माता पुत्र का चित्र, तीसरा पद्मपाणि के बोधिसत्व का चित्र। नेक्स्ट है प्रमाण। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। जैसे हम कोई चित्र बना रहे हैं तो उस चित्र में प्रत्येक तत्व को हम
किसी चित्र की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। प्रमाण के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नेक्स्ट, चित्रकला में मापने की इकाई। देखिए, चित्रकला में मापने की जो इकाई है चित्रों को, वो इस प्रकार है कि एक इकाई को एक ताल भी कहा जाता है और एक ताल को 12 अंगुल या एक सिर के बराबर भी कहा जाता है। देखिए, हमारा सिर 12 अंगुल होता है। इस प्रकार हम 12 अंगुल, एक सिर, एक ताल और एक इकाई, इन तीनों को पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। ये तीनों एक ही हैं, एक इकाई, एक ताल, एक सिर और 12 अंगुल, ये तीनों बराबर बराबर होते हैं। सिर को 4 भागों में बांटा गया है। पहला केस, दूसरा ललाट, तीसरा नासिक, चौथा होठ। चित्रकला में निम्न व्यक्तियों को निम्न ताल में दिखाया गया है। वामन या कुमार को 5 ताल में दर्शाया गया है। साधारण आदमी कितनी लंबाई होती है? 8 ताल। औरत की कितनी लंबाई होती है? 7.5 ताल। और उत्तम आदमी की लंबाई 9 ताल, क्रूर आदमी की लंबाई 12 ताल और राक्षस की लंबाई 16 ताल बताई गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर की कितनी लंबाई होती है, तो आपको बताना है 7.5 ताल भारतीय प्रमाण के अनुसार मनुष्य की लंबाई होती है। भारतीय चित्रकला का तीसरा अंग है भाव। भाव के माध्यम से हम भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। भाव के माध्यम से रस की भी अभिव्यक्ति की जाती है। देखिए, भाव के माध्यम से हम अपनी भावनाओं और रस की अभिव्यक्ति करते हैं। नेक्स्ट, भरत मुनि के अनुसार भाव कितने प्रकार के होते हैं? भरत मुनि के अनुसार भाव कुल 49 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 8 स्थायी भाव होते हैं, 33 संचारी भाव और 8 सात्विक भाव कहलाते हैं। देखिए, भरत मुनि ने भाव को 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में बांटा है। उसमें से 8 स्थायी भाव कहलाते हैं, 33 संचारी भाव कहलाते हैं और 8 सात्विक भाव कहे जाते हैं भरत मुनि के अनुसार। चित्रकला का चौथा अंग है लावण्य। इसके द्वारा हम बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं। देखिए, लावण्य के द्वारा बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति की जाती है। चित्रकला का पांचवा अंग है सादृश्य। सादृश्य उसे कहते हैं जिसमें चित्र में समानता प्रकट की जाती है। जैसे हम किसी स्त्री का चित्र बना रहे हैं तो स्त्री का शरीर एक अलग प्रकार का होता है, और यदि हम पुरुष का चित्र बना रहे हैं तो पुरुष का चित्र अलग प्रकार का होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, स्त्री की आंखें तिरछी होती हैं, बुद्ध का चित्र एक अलग प्रकार का होता है और महावीर का चित्र एक अलग प्रकार का होता है। ठीक इसी प्रकार जो चित्र जैसा होता है उसको वैसे ही रूप में दर्शाना ही सादृश्यता कही जाती है। नेक्स्ट है, यह चित्रकला का अंतिम अंग है वर्णिका भंग। भावों के अनुरूप रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि चित्र में दुख को दर्शाना है तो उसमें हम थोड़ा डार्कनेस रखते हैं और डार्कनेस चित्र में डालते हैं, और यदि हमें खुशी, प्रसन्नता के भावों को चित्र में प्रकट करना है तो हम चित्र में थोड़ा प्रकाश दर्शाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो ठोक दीजिए सब्सक्राइब और कीजिए लाइक एंड शेयर। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले।